कि दिन भर इनसिक्योरिटी रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, और हो सकता है उन्हें लगता है कि बचपन की कंडीशनिंग या फिर किसी फैमिली से सपोर्ट बिल्कुल ना मिल पाना, और ये भी एक उनको लगता है कारण हो सकता है कि हर वक्त इनसिक्योरिटी और टेंशन बनी रहती है। देखिए, एक छोटी सी कहानी से आप ये बात समझें। एक राजा और एक संत की ये बात है। ये बहुत ही पहुंचा हुआ संत था, और स्वाभाविक है आपकी तरह राजा को टेंशन रहा करती थी बहुत। तो जब भी वो राजा छुप छुप कर उस संत को देखता था तो राजा को बड़ा सुकून लगता था, क्योंकि ये तो बड़े मज़े में है, इसके पास तो धन नहीं है। स्वाभाविक है, संतों के पास धन नहीं है, घर नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रही इसका विज्ञान क्या है, इतने मज़े में कैसे है। रानियाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो नहाता भी ठंडे ठंडे पानी से है, कुछ भी नहीं होता संतों के पास, तो इतना मज़े में कैसे रहता था। हाँ, राजा को समझ तो आता था कि संत है और इसलिए इसके लोग हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन उसको देखने में राजा को मज़ा आने लगा, और देखते देखते राजा अपने वहाँ समय बिताने लगा, लंबा लंबा समय बिताने लगा। उसे छुप के पेड़ के पीछे से देखा करता था। और एक दिन राजा के मन में भाव उठा कि इतना धन मेरे पास है, ये सारा राजपाट मेरे पास है, क्यों ना मैं इस संत को अपने पास ले आऊँ, क्योंकि मैं तो इसके साथ नहीं रह सकूँगा, क्योंकि मैं तो ऐसे रात्रि को बाहर ठंड में नहीं रह सकूँगा, इसको अपने महल लेके चलता। और राजा को लगा इस संत को मैं पूछता हूँ ये आएगा नहीं आएगा, तो डर कर राजा ने उस संत के हाथ पैर जोड़े, अपने हाथ पैर जोड़े, और उसको बोला मेरे साथ महल चलो। और संत ने क्या बोला? संत ने बोला जी जरूर हुजूर, चलते हैं, महल चलते हैं। और राजा भौचक्का हो गया कि राजा के तो मुंह से शब्द ही छूटे थे कि आप मेरे साथ कुछ वक्त महल में गुजारो, और उस संत ने बोला जी हुजूर तुरंत हमारे साथ, हम आपके साथ महल चलेंगे। और राजा को बहुत ही अजीब लगा उस वक्त। राजा ने तो सोचा था कि ये बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं तो संत हूँ, मैं तो आवारा हूँ, बंजारा हूँ, मेरे को अकेले रहने दो, मेरे को मुक्त रहने दो। लेकिन उस संत ने बोला चलिए आपके महल चलते हैं। तो राजा का जो संत के प्रति लगाव था, उस संत की दरिद्रता को देखकर आजकल लोगों को बहुत लगाव होता है। लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल ही भिखारी हो, तभी हम उसके हाथ पैर जोड़ें। कि धन नहीं होना चाहिए संत के पास, दरिद्र होना चाहिए। तो राजा को भी यही लगने लग गया, ये कैसा संत हुआ, मैं तो ऐसा बहुत पहुंचा हुआ संत समझता था, और ये बोल रहे कि महल में रहूंगा। अब बात कर दी है तो संत को वहाँ जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। राजा झिझकने भी लगा। अब जैसे तैसे उसने अपने घोड़े में बिठाया उस संत को और अपने साथ महल ले गया। और उस महल में वो संत राजा जैसे कपड़े पहनने लगा, वो राजा से बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लगा और बढ़िया बढ़िया भोजन करने लगा। राजा को तो लगता था ये कुछ भी नहीं खाता होगा, तभी तो उसकी इज्जत है, वरना क्या इज्जत है। संत तो जो सबसे भिखारी दिखे उसको संत कहा जाता है कई हमारे देश में। तो राजा के जैसा भोजन करने लगा। राजा से ज़्यादा नौकर चाकर उसके चारों ओर घूमने लगे। राजा को 2 नौकर चाहिए, 4 नौकर चाहिए, और संत सुबह से शाम नौकरों से अपने काम करवाए, अपनी सेवा करवाए, किससे पैर दबवाए, राजा की तरह कपड़े पहने, और दरबारियों को ऐसे हुक्म दे, सेनापतियों को ऐसे हुक्म दे। तो राजा को बहुत अजीब लगने लगा उस इंसान को देखकर, और संत उसकी नज़र से गिरने लगा। 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। तो संत ने बोला कि अब मैंने 6 महीने बिता लिए तुम्हारे साथ, और मैं पहले दिन से जानता था कि तुम अंदर से अपने को खाए जा रहे हो कि किस इंसान को मैं उठा कर ले आया अपने साथ। तो अब मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ से जाने का समय आ चुका है, अब मैं यहाँ से चले जाता हूँ। तो राजा को पहली बार तो सुनने में अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे राजा को लगा कि इतने दिन बीत गए, सही बात है, और मैं खाए जा रहा अपना मन कि ये मेरे जैसे रहने लग गया, लोग समझेंगे मैं पागल था, किसको उठा कर ले आया। तो चलते चलते राजा ने उससे कहा कि अभी कुछ दिन और रुक जाएं, क्योंकि आपसे मैंने कोई ज्ञान की बात तो करी नहीं, आपसे मैंने कुछ सीखा नहीं। तो संत ने कहा ऐसी बात है तो चलिए 6 महीने और रुक जाता हूं। तो राजा जो थोड़ी देर के लिए उस संत के प्रति प्रेम अपने अंदर जगा पाया था, वो उसका फिर से खत्म। राजा फिर से परेशान, ये फिर से 6 महीने रुक जाएगा। तो बहरहाल वो संत हंसने लगा और वहां से चलने लगा। तो राजा लेकिन उसके पीछे पीछे जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, और संत से कहने लगा कि आपसे जो मैंने उस वक्त सवाल पूछा था शुरुआत में कि मेरी इनसिक्योरिटीज खत्म करो, हर वक्त मुझे भय लगा रहता है कोई हमला कर देगा,
मेरे इतना राजपाट है, इतनी ज़मीन है, वहाँ पर कई गाँव वाले आकर हमला कर दे तो मैं क्या करूँ? इन इनसिक्योरिटीज से कैसे बाहर निकलूँ? तो संत ने कहा कि तुम मेरे साथ चलते जाओ। और चलाते चलाते संत राजा को 6 दिनों तक अपने साथ चलाता रहा। और 6 दिन चलते चलते राजा को इतना दूर ले गया तो राजा वहाँ पर रुक कर कहने लगा कि अब और आगे नहीं जा सकता मुझे मेरी इनसिक्योरिटीज़ का जवाब दो, मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ कैसे ख़त्म करूँ? तो संत ने कहा आपको मेरे साथ और आगे चलना पड़ेगा। राजा ने बोला मैं चाह कर बन नहीं आगे जा सकता, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, रानियां हैं, राजपाट हैं, युद्ध होने वाले हैं, सेनाओं को तैयारियां करनी है, प्लानिंग्स बनानी है, मैं आगे नहीं जा सकता, आप मुझे वो राज बताओ। तो संत ने यही कहा कि यही फ़र्क है आप में और मुझ में, मेरा पीछे कुछ नहीं छूट रहा, मेरा आगे कुछ नहीं छूट रहा, और तुम्हारा पीछे से तुम्हारा खिंचाव, अगर तुम्हें समाज का स्वाद लेना है, इस माया के तल का स्वाद लेना है, तो इनसिक्योरिटीज़ भी रहेंगी। ऐसा संभव नहीं है कि हम आम खाएं और उसके अंदर गुठलियाँ ना हो। तो इनसिक्योरिटीज़ तो इस माया के तल में हम रहते हैं तो रहनी ही है, वो रहेंगी। अब संत के साथ अगर वो राजा सब छोड़कर चले जाता तो इनसिक्योरिटीज़ भी स्वाभाविक था ख़त्म हो जाती। लेकिन हम चाहते हैं कि इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएं लेकिन स्वाद भी रहे। हम ऐसी कोई कसरत सीखना चाहते हैं जिसमें पूरे शरीर भी सुडौल हो जाए और थकान भी न लगे, पसीने भी न बहे। हम ऐसा भोजन खोजना चाहते हैं लोग, तभी तो स्लिमिंग पिल्स बनती हैं, स्लिमिंग टी, कि कुछ पीते रहो चाय दिन भर लेकिन वजन भी ना गिरे, बढ़े न, वजन भी ना बढ़े। तो ये इम्प्रैक्टिकल सी बात हो जाती है। आपका सवाल स्वाभाविक है कि इनसिक्योरिटीज़ हैं, बस आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी ज़्यादा है बाकी लोगों के मुकाबले, आपको ऐसा लगता है बाकियों को शायद कम होती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी इंसान जो सच्चा इंसान है और वो खुद से भी सच्चा हो पहले, और उससे बोलें अपने अंदर उतर, आप खोलो किसी भी इंसान को, इनसिक्योरिटीज़ भर रखी हैं। हम लाइफ टाइम वासनाओं की वजह से जी रहे हैं। आपके जीवन का एक ही कारण रहा था आज तक, वासनाएं, और कोई कारण नहीं था। हम ज्ञान की वजह से नहीं जी रहे थे। आप स्कूल गए, क्या आपको ज्ञान का स्वाद था, या फिर कॉलेज जाना था तो नंबर चाहिए थे? अगर आपको ज्ञान का स्वाद था तो आप फिर स्कूल में पढ़ते रह जाते, और कॉलेज में जॉब का स्वाद था इसलिए कॉलेज में पढ़ाई करी गई हमने। हर चीज़ हम जॉब क्यों कर रहे थे? धन के लिए। तो आप कभी जॉब आउट ऑफ पैशन तो नहीं कर रहे हो, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ धन के लिए थी। यह आपको समझना पड़ेगा। जिस युग में हम रह रहे हैं, सोशल बॉन्डिंग्स क्यों हैं, सोसाइटी का ढांचा क्यों चल पा रहा है? इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। अगर आपके जीवन से इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाए और हर किसी के जीवन से इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाए तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। डिप्रेशन, अकेलेपन में जो संत बचपन से रहा है उसको हो ही नहीं सकता। लेकिन वो संत की स्थिति और किसी संत को अगर सोसाइटी में डाल दिया जाए तो सोसाइटी भी नहीं चल सकती। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर सारे के सारे महावीर स्वामी जैसे हो जाएं तो आप जिस चीज को सोसाइटी कहते हो, आपका काम कोई और करता है, आप कोई और काम करते हो, सारा ढांचा बना है पर विद्या का, तो इस प्रकार से समाज नहीं चलेगा। फिर समाज बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया से चलेगा, जिस प्रक्रिया पर चलने के लिए ना हमारे शरीर में ऊर्जा है, ना हमारे मन में उतनी ऊर्जा है। महावीर स्वामी जितनी ऊर्जा नहीं है, वो ऐसी सोसाइटी बन जाएगी कि हो सकता है आपको 1 हफ्ते तक भोजन ही ना मिले। बारिश है, फसलें खराब हो गई, नहीं मिला भोजन, तो नहीं मिला, दिक्कत ही नहीं है। तो तकलीफ नहीं थी उन लोगों को, महावीर स्वामी को। तो सारे के सारे महावीर स्वामी जैसे हो जाएं तभी भी चल सकता है बिल्कुल समाज, वो तो स्वाभाविक है और खूबसूरती से चलेगा। लेकिन आज इस कलयुग में उतनी ऊर्जा नहीं है, तो ऐसे सोसाइटी बननी ही थी, इनएविटेबिलिटी। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपने कहानी समझी। दूसरी चीज आप ये समझें, आप लोगों को ये वहम अपना हटाना पड़ेगा दिमाग से कि गौतम बुद्ध कुछ खास बात बता रहे थे और आपके माता पिता खास बात नहीं बता रहे, या फिर संदीप माहेश्वरी, आप लोगों ने उनका YouTube चैनल देखा होगा, वो खास बात नहीं बता रहे और गौतम बुद्ध कोई खास बात बता देते थे। तो हो सकता है संदीप माहेश्वरी आपके सवाल का जवाब ना दे पाए,
सवाल का जवाब तो स्वाभाविक को दे देंगे, लेकिन हो सकता है वो कोई की चीज ना बता पाए, कुछ एक रहस्य था, एक चाबी जो आपके हाथ लग जाती तो आपका सारी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाती। संदीप महेश्वरी नहीं दे पाएंगे, आपके माता पिता नहीं दे पाएंगे, आपके आस पड़ोसी नहीं दे पाएंगे, लेकिन गौतम बुद्ध दे देंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध कुछ अलग बताते होते थे। तो आप ये समझे, ऐसा नहीं है। आज इस युग में इंसानों की अभी स्थिति नहीं है कि वो शब्दों की मदद से अपनी समस्याओं को हल कर ले, ये संभव नहीं है। इसी वक्त अगर गौतम बुद्ध बैठा दिए जाएं और थोड़ा सा डिस्गाइज कर दिए जाए, उनके बाल नीले करा दिए जाएं, उनको फटी हुई पैंट पहना दी जाए, उनको नए बच्चों के जूते हैं वो पहना दिया जाए, आंखों में काला चश्मा पहना दिया जाए, और वो वही बात करेंगे। आप पूछोगे इनसिक्योरिटीज क्यों खत्म नहीं होती, और वो आपको कुछ बात बोलेंगे, आप अपना सर पकड़ोगे, बोले क्यों पका रहे, जाए यहां से। शब्दों की क्वालिटी और शब्दों से समझ पाने की एबिलिटी अब इस युग में बहुत क्षीण हो चुकी है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप चाहें, एक कुक्कू एफएम करके एक वेबसाइट होती है, मैं आप कई बार देखोगे हर जगह ऐड आता रहता है, उसमें सेल्फ हेल्प बुक्स भी होती हैं। आप वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो, उससे भी समाधान नहीं होगा आज इस युग में। आप बुद्ध महावीर की ऑडियो बुक्स पढ़ी हुई हैं, वो पढ़ लो, उनकी किताबें पढ़ लो, आप बड़े से बड़े ज्ञानी के पास चले जाओ। इस वक्त शब्दों से समाधान हो पाना लगभग असंभव सा होता जा रहा है इंसानों का। आपने अपने जीवन में आज तक ऐसा एक भी इंसान नहीं देखा होगा जो एक हफ्ते में या 5 दिन में या 10 दिन में अपना स्वभाव बदल ले। जिस भी इंसान का आदतें स्वभाव बदला है वो 10-10, 15-15, 20-20 साल के बाद बदला है, और स्वभाव भी ज्ञान की वजह से नहीं बदला, उसके शरीर की ऊर्जाएं खत्म हो गई थी। क्रोध करते करते, इनसिक्योरिटीज करते करते ऊर्जाएं क्षीण हो जाएंगी, तो मजबूरी रह गई थी, तो स्वभाव अपने आप बदल गया, कुछ बचा ही नहीं। अब आपका बच्चा बहुत तेज बाइक चलाता है, आपने उसे सस्ती वाली बाइक दिला दी तो बाइक तेज चल ही नहीं सकती। तो इस वजह से लोगों की इनसिक्योरिटीज एक उम्र के बाद घट जाती है, ऊर्जाएं नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ी सी भी ऊर्जा आएगी तो सबसे पहले इनसिक्योरिटी आएगी। आपके आसपास एक भी ऐसा इंसान नहीं दिख सकता आपको, बहुत रेयर होगा कोई इंसान जो शब्दों के माध्यम से अपना जीवन बदल ले। तो यहां पर मैं आपको जितनी भी बातें बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध ने कुछ और बोला है, ऐसा नहीं है कि महावीर ने कुछ और बोला है, कृष्ण ने कुछ और बोला है, या अष्टवक्र ने कुछ और बोल दिया और वेद व्यास ने कुछ और अपनी गीता में बोल दिया, ऐसा नहीं है। आपके माता पिता ने भी वो शब्द आपको बोले हैं, आपके प्रियजनों ने भी वो शब्द आपको बोले होंगे, और वो शब्द अगर आपके पास कोई सवाल लेकर आएगा ना कि इनसिक्योरिटीज कैसे खत्म करो, तनाव कैसे खत्म करो, तो आप भी बहुत खूबसूरत उसे जवाब दे दोगे। लेकिन आप सबको ये समझना पड़ेगा, शब्दों के माध्यम से अपने जीवन बदलना ये एक क्षमता होती थी। वो त्रेता युग तक की बात थी बस, और त्रेता युग में भी तो फिर कैसे समझता है इंसान, कैसे समझता है शब्द? आप ऐसे समझिए कि भोजन से ही इंसान की तबीयत सही हो जा रही है, वो शब्द है। शब्द को आप लोग भोजन कहा जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में, तो भोजन से ही तबीयत सही हो जाए। अब कोई आईसीयू में भर्ती है तो शब्दों से नहीं, वो भोजन से नहीं तबीयत उसकी सही होगी, स्वाभाविक है। तो दूसरी एक तरीका होता है अपने अंदर, क्योंकि देखिए आप ये समझिए, राजीव जी का सवाल है, आप भी जानते हैं इनसिक्योरिटीज कैसे खत्म होती हैं, उसके तल पर हम जाएंगे, लेकिन वो कभी काम ही नहीं आएगी। जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो तो आपको गौतम बुद्ध की किताब से भी मिल जाएगी। तो आप गूगल सर्च कर लोगे, आप हाउ टू एंड स्ट्रेस, हाउ टू एंड टेंशन, हाउ टू एंड इनसिक्योरिटीज, रीजंस ऑफ इनसिक्योरिटीज, वो तो कोई बात नहीं है। आपको ये बारीक, ये एक तर्क, ये बात ये समझें, ये सूत्र समझें कि शब्दों से बदलाव ला पाना एक एबिलिटी हुआ करती थी। तो अगर कृष्ण से भी पांडवों ने पूछा कि कलयुग कैसा होगा, तो कृष्ण ने शब्द नहीं बोल दिए, शब्द नहीं बोल दिए, क्योंकि वो लोग जीनियस थे। वो लोग समझते थे कि शब्दों से इंसान नहीं समझ सकता। शब्दों से समझता तो वो इंसान है जो हर वक्त शांत है,
और शांत रह पाना आपके इकोनॉमिक मॉडल में आपको हरा देगा। आप पैसे खत्म कर देगा वो आपके, या फिर आपके पैसे खत्म तो नहीं होंगे लेकिन आपकी वासनाओं को सहारा नहीं दे पाएगा शांति का मार्ग। आपकी वासनाएं होंगी कहीं घूमने जाना है, और घूमने जाने के लिए अगर आपका स्वभाव है शांति का, तो उसके लिए तो धन चाहिए। लोग 6 महीने पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर एक घर खरीद लेते हैं, आईफोन खरीद लेते हैं, और जिंदगी भर पैसे इकट्ठा करके 60 लाख अपने बच्चे को शादी में लगा देते हैं। तो शांति के मार्ग पर अगर आप चलते होते तब हम एक्सपेक्ट कर सकते कि आप शब्दों से आपका कोई फायदा होगा। यहां पे क्लैरिटी लाएं। कोई किताब पढ़ के आपका फायदा हो जाएगा, कोई घटना देख के आपका फायदा हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने पांडवों को शब्दों में नहीं जवाब दिया कि कलयुग कैसा होगा, उन्होंने भी उनकी सर्जरी करी, यानी 6-8 घंटे तक उनका ध्यान ऐसे पकड़ लिया। पहले कैसे पकड़ लिया उनका ध्यान? पांडवों को बोला कि जंगल जाओ, और जंगल जब तुम जाओगे पांचों, तो तुम्हें एक एक प्रक्रिया दिखेगी कुदरत की, और जो जो प्रक्रिया दिखेगी उस पर ध्यान लगाओ, उसको देखते रहो, घंटों घंटों उस पूरी प्रक्रिया को देखते जाओ जब तक वो प्रक्रिया खत्म नहीं होती। और जब वो प्रक्रिया खत्म होगी, हर किसी को एक प्रक्रिया दिखेगी, और वो प्रक्रिया देखकर तुम घर वापस आना और मुझे बताना तुमने क्या चीज, क्या कुदरत का क्या करिश्मा देखा। तो क्यों कृष्ण ने पांडवों को ऐसे नहीं बताया जैसे आज यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं कि 2050 में क्या होगा, 2070 में क्या होगा, 2080 में क्या होगा? तो कृष्ण जी भी बता देते शब्दों में, या लिखकर कुछ दे देते। वो तो ईश्वर का रूप थे, वो तो अवतार थे, या कहीं ईश्वर ही थे। तो उन्होंने क्यों नहीं बता दिया? क्या कारण था? शब्दों से इंसान तो कभी समझे ही नहीं है। और वो त्रेता युग की बात कह रहा हूं मैं, जब इंसान अपने को विकसित करना चाहता था, अपने पर्दों को विकसित नहीं करना चाहता था। अब हम सोचते हैं नए पर्दे खरीद लो, नया घर खरीद लो। हम अपने घरों को विकसित कर रहे हैं, अपने आईफोन को विकसित कर रहे हैं, अपने को तो नहीं विकसित कर रहे ना। हम पे धन है कि हम नया फोन ले सकते हैं, लेकिन हम पे इतना बल नहीं बचा कि हम 2 किलो और वजन उठा लें अगर कुछ शरीर पे ही काम कर रहा है, या इतनी ऊर्जा नहीं बची कि हम बिना भोजन के भी किसी दिन शांत रह पाए। विकसित कहाँ हो पा रहे? भोजन ना मिले तो हम तो थकान में डूब जाते हैं। तो हम विकसित अपने पे कभी करने ही नहीं चाह रहे थे। फिर भी कृष्ण जी ने पांडवों को भेजा, और पांडव ये सारी की सारी बातें लेकर आए। कृष्ण जी ने क्यों भेजा था पांडवों को? क्या जंगल में सच में कलयुग दिखना था? नहीं, उनको शांत करना था 6-8 घंटे। सवाल का जवाब आपके अंदर उतरेगा ही नहीं जब तक आप 6-8 घंटे शांत नहीं हो। अगर आप शांत नहीं हो तो सब मनोरंजन है फिर, और कुछ भी नहीं है। तो फिर वो सारे के सारे पांडव 5 प्रक्रियाएं देख के लाए कुदरत की। तो किसी ने कुछ देखा था कि एक गाय ने अपने बच्चे को इतना चाट दिया, अपने बछड़े को, कि उस बछड़े का खून निकल आया। बहुत अलग अलग चीजें देखी थी सबने। 2 सर वाला हाथी देखा था, ना जाने क्या क्या देखा था। तो ये प्रक्रिया समझे, ये प्रक्रिया हमेशा से चल रही थी कि जो भी सवाल का जवाब है, अगर वो सवाल बहुत पुराना है, आपके जीवन से बहुत करीब, वो दिक्कत बहुत करीबी है, तो शब्दों में नहीं उतर सकती वो। उसका जवाब तो दे दिया जाएगा आपको उपयोगी नहीं होगा वो। अब मैं आपको 36 चीजें अभी बता दूं कि इनसिक्योरिटीज क्यों है, क्योंकि आप वासनाएं छोड़ दो। दूसरी चीज एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दो। आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस क्यों करते हो? तीसरी चीज लेजीनेस बहुत बड़ा कारण है इनसिक्योरिटीज का। चौथी चीज, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा बूस्ट होता है तो आपको जीवन में कठिनाइयां ही नहीं दिखती। वो अलग प्रकार का पूरे के पूरे, उसके अंदर ही 36 चीजें आ जाएंगी। अगर आप सही से कसरत करोगे और आपका थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, तो पुरुष का स्वभाव ही ऐसा बनाया कुदरत ने कि उसे ज्यादा दिक्कतें नहीं लगती, इनसिक्योरिटीज नहीं होती। सारी मूर्खता कौन कर रहा है इस पृथ्वी पर? पुरुष। क्यों? उसे डर ही नहीं लग रहा। आप देखो ना, छतों से कौन कूद रहा है? बेस जंपिंग होती है, कौन कूदता है? ये एफिल टावर से कभी कूद जाते हैं। कि पैराशूट से कूदना फिर भी सेफ होता है, जो एफिल टावर से कूदना बैन है, इलीगल होता है, क्योंकि बेहद खतरनाक है। पैराशूट खुलने तक का टाइम नहीं है, तो बैन है, इसलिए पुरुष करेगा। तो पुरुष का कुछ ऐसा स्वभाव बना है प्रकृति का कि उसे इनसिक्योरिटीज ही नहीं हो रही। लेकिन इस धन की दौड़ में एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, आप दूसरों से उम्मीदें लगाते हो कि आपका बच्चा गलत रास्ते पर ना चले जाए, आपकी सैलरी ना डाउन हो जाए। अब मैं आपको बोलूं, सैलरी डाउन हो जाए तो हो जाए, क्या दिक्कत है?
लेकिन ये मेरे वाक्य किसी काम के नहीं है। आपको डर लग सकता है कि किसी की मृत्यु ना हो जाए, मैं आपको बोलूँ मृत्यु हो जाए तो हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये वाक्य किसी काम के नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं, आप सीरियस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, क्योंकि हर किसी का सवाल है, आपको कम से कम पॉइंट आउट हुआ। लोगों को लगता है कि उनके तनाव का कारण उनके अंदर नहीं है, सामने वाला है कोई जरूर, उस सामने कोई चीज है, वो उनके तनाव का कारण है। आपको पॉइंट आउट हुआ कि आपके तनाव का कारण आप ही की इनसिक्योरिटीज हैं। तो अगर आप करना चाहें तो आप ये चीज करें, और ये चीज करने के 1 हफ्ते बाद आप दोबारा मैसेज करें। आपको रोज आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, आपको अपनी हर एक इनसिक्योरिटी को लिखना है। क्यों लिखना है? लिखने से क्या होता है? लिखने से होता है कि आप पहली बार भावनाओं को हटाकर साक्षी होकर अपनी इनसिक्योरिटीज को देख पाओगे। जो भी इनसिक्योरिटी है, धन की इनसिक्योरिटी होगी आपकी। अच्छा, अभी के अभी अगर आपको 2000 करोड़ रुपए मिल जाए, कितने? 2000 करोड़ रुपए, यानी 7 और 10 जीरो, 2 के आगे 10 जीरो, आप लोगों के जीवन की 99% इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। आपको इनसिक्योरिटी बताएं जो धन से नहीं खत्म हो रही, 99% इनसिक्योरिटी धन से खत्म हो जाएंगी। समाज आपकी इज्जत करने लगेगा। आपको अहंकार, अब मैं आपको बोल सकता हूं, अहंकार आप खत्म करोगे, इनसिक्योरिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन हमें अहंकार नहीं छूटता, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं छूटती, हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाना, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो जितना आपके पास कुछ है वो दिखता नहीं है, तो हम कमजोर दिखते हैं। आत्मविश्वास की कमी इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा कारण है। एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी इनसिक्योरिटीज का बहुत बड़ा कारण है। बचपन में अगर ऐसी परवरिश हो जाए कि बच्चों को आपने ठुकने पिटने ना दिया हो, वो पिट के आ रहे हैं कहीं से, लड़ झगड़ के आ रहे हैं, छोड़ दो उन्हें बच्चों को। अब लंगड़ा मत बनाओ बच्चों को। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली में पला बड़ा होता है कोई बच्चा, या बहुत ज़्यादा प्रेम में पला बड़ा होता है, या फिर डर कर पला बड़ा होता है कि कोई मुझे देख रहा है टोक देगा। ये जैसे मैं कोई काम करके आया हूँ, 36 टोकने वाले आ जाएंगे, अरे ये तो बेकार है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो बच्चा अपने को एक्सप्रेस करने से ही डरता है, और जब अपने को एक्सप्रेस ही नहीं करता कोई इंसान, तो उससे अपने बारे में कोई ज्ञान ही नहीं होता। आप अपने बारे में जब तक आपको ज्ञान ही नहीं है, तो आपको अपनी क्षमताएं नहीं पता, तो आपको सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, परिस्थितियों का एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं आया, तभी भी इनसिक्योरिटीज रहती हैं। जब ठुका पिटा इंसान होता है, बुरी तरह हर चीज झेल चुका होता है, तब तो इनसिक्योरिटीज नाम की कोई चीज ही नहीं होती, फिर तो सब सकारात्मक ही होता है। पर बात यह है कि ये सारी बातें रह जाएंगी। आपको रोज अपनी एक इनसिक्योरिटी को लिखना है और उसका कारण लिखना है। अगर आपने ये लिखा, उससे कारण के तह पर जाओ, जिसे हम बोलते हैं परिस्थिति ध्यान करो। अब परिस्थिति ध्यान आंख बंद करके भी संभव है, लेकिन आंख बंद करके कैसा है कि मैं आपको बोलूं 665 गुणा 846, तो आप आंख बंद करके भी कर लोगे 665 गुणा 846। लेकिन मैं वही आपको बोलूं लिख कर करो, तो आप ज़्यादा जल्दी किस में करोगे? लिख कर, क्योंकि आपकी फोकस बढ़ पाती है। आपकी फोकस बढ़ेगी जब आप लिखोगे किसी भी चीज़ को, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी इनसिक्योरिटीज़ है। अगर आपने हफ्ते 10 दिन इसको करा और आप तह तक जाओ, और उसके बाद आप अपना सवाल दोबारा भेजें, आपका दिमाग कहीं और जाता है, आपका शरीर कहीं और जाता है। और जिस लाइफस्टाइल में, जो आज की लाइफस्टाइल है, उसका तो निष्कर्ष है, जो भी इंसान थोड़ा ध्यान लगाएगा, समझेगा, तो उसे दिखेगा वो इनसिक्योरिटीज़ में जी रहा है। और लोगों को इनसिक्योरिटीज़ का स्वाद भी आने लग जाता है। लोग नहीं पीते सिगरेट, तो उनसे पूछा जाए कि सिगरेट पी रहे फेफड़े खराब हो रहेंगे, तो होने तो खराब, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इन सारी चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं। अब हम उस संत की तरह तो नहीं जा सकते, जो जैसे राजा नहीं जा पाए तो आप नहीं जा सकते, स्वाभाविक है। आपके भी बंधन है, आपकी भी फैमिली है, माता पिता हैं, बच्चे होंगे, वाइफ होगी, तो इनसिक्योरिटीज तो रहेगी। लव अगर कमल का फूल है तो उसके छोटे छोटे कांटे भी हैं, फिर ईर्ष्या भी आती है, फिर इनसिक्योरिटीज भी आती है। ये गुलाब के कांटे होते हैं,
तो वो तो आपके साथ रहेगा, वरना आप सामाजिक जीव नहीं हो जाओगे, आप फिर क्या हो जाओगे, मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले। और मुक्ति के मार्ग पर चलना देखने में तो आसान है ना, देखने में तो हमें आसान लगता है, लेकिन इसलिए ओशो ये बहुत बार बोला करते थे कि बहुत ज़्यादा साहस चाहिए, बहुत ज़्यादा साहस चाहिए। हम सब अकेले रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं सकते। हफ्ते हफ्ते बीत जाएंगे, महीने महीने बीत जाएंगे, आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। आज के युग में एक आखिरी चीज बची है, आज के युग के पास एक आखिरी चीज बची है, क्योंकि इतनी उत्तेजना है कि शब्द तो किसी काम के नहीं रहे। अब आप हजारों किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन जीवन में एक भी किताब नहीं उतर सकती, अभी उतर ही नहीं सकती। आज आप लोगों को गौतम बुद्ध से ज्यादा ज्ञान हो सकता है एक महीने में। कौन सा वाला ज्ञान? बाहर का ज्ञान। लेकिन अपने जीवन पे उस किताबों में से एक वाक्य नहीं उतर पाता। कहां उतरा? हम सब ने समझा था कि गरीबों की मदद करो, दान करो, ये करो, वो करो, धन से ज्यादा ज्ञान की तरफ आकर्षित हो। ये सारी चीजें तो सबने सीखी थी। कोई भूखा दिखे उसकी मदद कर दो। कहां करते हैं हम लोग? हम लोग भिखारी को 10 रुपए देने में भी अपना बड़ा ज्ञान लगाते हैं कि ये पूरा एजेंडा है, स्कैम है, और ये है और वो है, और बहुत सारी चीजें हम सोचने लगते हैं, हम गहराई पर नहीं उतर पाते। तो मॉरल लेसन्स तो आपका अगर बच्चा है तो वो भी आपको इसका ज्ञान दे देगा। अगर आपका कोई 10 साल का बच्चा है तो वो सीधे बुद्ध की वाणी बोलेगा आपको, आप उस बच्चे की बात सुन लें। हम ग्रेस्प नहीं कर पा रहे। तो आखिरी जो मैं तरीका बोल रहा हूँ, इस युग में क्या रह जाता है, हाँ, अब वो जो सर्जरी वाला मार्ग है ना, कि एक एक महीना घुमाओ लोगों को, कि गौतम बुद्ध ने बोल दिया अपने भिक्षु को, शैतान लड़का आया कि मेरे को भिक्षु बनना है, और उसकी चंचलता तो शक्ल में दिखती है, उसके चलने के ढंग में दिखती है, तो उसे गौतम बुद्ध बोल देंगे 3 साल मौन बैठ जा। अब वो घुमाने वाला तरीका, वो अनुभव से सिखाने वाला तरीका, वो भी नहीं घुस पाएगा। उत्तेजित है ना, बहुत उत्तेजित है दिमाग, बहुत ही ज्यादा उत्तेजित है। तो आखिरी आपके लिए क्या चीज रह जाती है? आप किसी को पकड़ लें, किसी को, और सुबह से शाम तक उसकी संगत में बैठे रहें। जैसे गौतम बुद्ध के भिक्षु सुबह से शाम उनकी संगत में बैठे रहते थे। तो इतनी ज़्यादा हमारी बिलीफ सिस्टम्स रॉन्ग है आज की तारीख में कि वो एक एक बिलीफ सिस्टम्स सही करना ज़रूरी है। वो बहुत सारी छोटे छोटे बहुत सारे कांटे लग गए, और हर एक कांटे को निकालना ज़रूरी है। और उसके लिए तो फिर डेडिकेशन चाहिए, और कोई हर वक्त आपके साथ रहे। हम बातचीत अगर सही से करना सीख जाएं, वही आपका जीवन बदल देगा। हम बातचीत ही सामने वाले से झीक झीक कर करते हैं, चिड़ चिड़ कर करते हैं। आपने किसी को 6 बार कोई चीज बोली, 100 बार कोई चीज बोल दी, और सामने वाला फिर भी वो गलती कर देता है, तो आपके मुंह से फटक से क्या शब्द निकलता है? 36 बार तुम्हें बता दिया, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। और एक झींक सी निकलने लगती है, एक चिड़चिड़ापना सा होने लगता है। तो ये तो पॉइजन्स है, ये तो पॉइजन्स है। आपको किस चीज की इनसिक्योरिटी? आपका धन चले जाएगा, आपको ऐसा लगता है कि आपने कमाया है धन। यही बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है। आप काफी समय से आ रहे हैं, और आप सबको मैं ये कहता हूं कि ये अगर वाक्य आपके जीवन में उतर जाए, इसलिए हमने शिव सूत्र के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करना शुरू करा था, लेकिन मुझे लगा कि आप सबके जीवन में पहला ही और दूसरा ही सूत्र उतर जाए, जिसका मुख्य आधार ये है कि आप आत्मा हैं और आत्मा आपकी चेतना है। यानी कि आप शरीर नहीं हैं। अगर आप लोग अपने शरीर से दूरी देख पाएंगे तो आपके जीवन के भय खत्म हो जाएंगे, आपको मृत्यु स्वीकार होने लगेगी। आपके सारे के सारे भय, सारे के सारे चिंताएं मृत्यु बीज है उस पेड़ का, जिस पेड़ के फलों में से एक है इनसिक्योरिटी। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आपको इनसिक्योरिटी पॉइंट आउट हो पाई। डिसीजेस फियर ऑफ डेथ की वजह से, हर बीज ही फियर ऑफ डेथ है। आपको लगता है कि किसी की छोटी बेटी होती होगी, लड़की होती होगी, कि लड़कों के साथ ना घूमे, ये लड़कों के साथ घूमेगा तो कोई लड़के से पकड़ कर ले जाएगा, फंसा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। छोटा बच्चा है, आप उसे बाइक पकड़ा दो
और वो इतना तेज चलाता है, जरूर इसका एक्सीडेंट होगा या कहीं मरा हुआ पड़ा हुआ मिलेगा हमें। तो सारे के सारे हमें क्या लगता है कि हम बहुत कुछ काबू करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, हम सबको क्या लग रहा है कि हम बहुत कुछ काबू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी किसी एक, आपका सवाल है इनसिक्योरिटी, मुख्यतः मैंने आपको क्या बोलना चाहा, वाक्यों में आपके जवाब मौजूद नहीं, शब्दों में मत खोजे अपने जवाब, किसी किताब में नहीं मिल सकते। वो किताब अगर है गौतम बुद्ध की, तो वो आप अपने बच्चे से पूछे, मैच करके देख लें, अपने माता पिता से पूछे, मैच करके देख लें। लेकिन आप माता पिता से नहीं पूछेंगे, क्योंकि माता पिता फिर पहले ही आपको 36 चीज़ें सुनाने लग जाएंगे, खरी कोटी। किसी के माता पिता ये बोलते तो सुबह उठ के कसरत कर, तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, 4 बजे उठ जाओ, कसरत करो, लेकिन फिर समाज ऐसा करने नहीं देगा। ठीक है, तो आप लिखें अपनी हर एक इनसिक्योरिटी को, लिख कर पूरे जड़ पर जाएं, हर बार जड़ पर जाएं, पूर्ण जड़ पर जाएं।